अब हमारा नेक्स्ट, अच्छा, एक क्वेश्चन था कि इसमें नंबर ऑफ आइटरेशंस कितने हैं, कितनी बार लूप चल रहा है। सिंपल, सबसे पहले इसमें बताना कितनी बार लूप चल रहा है। एक आउटर लूप है, एक इनर लूप है। हाँ, मतलब कितनी कितनी बार चल रहे हैं फॉर दिस एग्जांपल। जैसे हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया सर, आप ये पूछ रहे? नहीं नहीं, स्क्रीन पे जो एग्जांपल है, हम्म। जो सबसे पहला एग्जांपल था हमारा नेस्टेड लूप का, उसमें टोटल आउटर लूप कितनी बार चल रहा है और इनर दो लूप बार। कितनी बार चल रहा है। इनर लूप आउटर लूप 2 बार चल रहा है और इनर लूप भी 2 बार ही चल रहा 10 11 12 इनर। आउटर लूप में भी 3 टाइम होगा क्योंकि 10 11 12 है। हम्म। एंड इनर लूप 2 टाइम। ठीक है, हाँ। इनर हम्म। लूप 3 बार चलेगा ना, 10 11 12। तो अगर है। आपसे इनर लूप पूछा तीन जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस बताओ, सो सिंपली हम क्या करेंगे, जितनी बार आउटर लूप चल रहा है हम्म। मल्टीप्लाइड बाय जितनी बार इनर लूप चल रहा है ना। क्योंकि एक बार चलता है उसके लिए ये 3 बार चलेगा, फिर आउटर लूप दूसरी बार चलेगा, फिर ये 3 बार चलेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ टाइम्स द आउटर लूप इज रनिंग इनटू द नंबर ऑफ टाइम्स द इनर लूप इज रनिंग। ठीक है। हाँ, तो आंसर क्या होगा सर, कितनी टाइम रन कर रहा है? 2 × 3 6। हम्म। 2 × 3 6, ओके। तो अच्छा, ये हो गया। अब अब हमें सर आपने कई। नंबर ऑफ हाँ आइटरेशंस को बताया, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह भी हम बता सकते हैं क्या हाँ यहीं पे? हाँ हाँ हाँ, ऑर्डर कितना होता है, कितनी। जनरली जब हम डीएसए पढ़ते हैं ना, तो डेटा स्ट्रक्चर, तो उसमें हमको ये जो नंबर होते हैं जो कितनी बार रन कर रहा है, वो मिनिमाइज करना होता है। उससे कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है कोड की, है ना। तो ये n×m टाइम्स चल रहा है। इसको डीएसए के लैंग्वेज में बोलेंगे n×m। n मतलब आउटर लूप नंबर ऑफ टाइम्स, और m मतलब इनर लूप। तो इस तरह से इसको बता सकते हैं डीएसए की लैंग्वेज में, ऐसे लिखते हैं। ये शायद अगर कभी डेटा स्ट्रक्चर किया होगा तो ये देखा होगा ऐसे। ओ, पता नहीं ये इसमें हो नहीं रहा है एनोटेट। अच्छा, हाँ, ओ और एन और एम। ठीक है। तो इस तरह से वो डीएसए में गोल अलग होता है। डीएसए में इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना होता है, तो उसके लिए अलग टेक्निक्स हैं, अलग कोर्स होता है वो। ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। मतलब कई बार हमें क्या करना होता है कि लूप चल रहा है। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि प्रिंट आई इंटू जे, है ना। तो ये हर बार प्रिंट करेगा, हर बार प्रिंट कर रहा है ना, जितनी बार यहाँ पे आएगा प्रिंट करेगा। बट हमें कई बार चाहिए होता है कि मुझे कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है जहाँ पे मुझे प्रिंट नहीं करना है, या कोई ऑपरेशन है मुझे पता है कि इन इन जगहों पर ये ऑपरेशन नहीं करना है, बाकी जगह पे करना है। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट होता है कंटिन्यू। हम कंडीशन दे देते हैं कि अगर ऐसा है, सपोज फॉर इन दिस एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल
पहले तो बंद भी करेगा। हाँ, in this example I will go from 0 to कहाँ तक जाएगा, 0 9। to 9। ठीक नहीं। है। तो, तो मैंने क्या किया, अगर I is 5 हम्म। कंटिन्यू, एल्स प्रिंट I, तो हम्म। इसका आउटपुट क्या होगा। मतलब कंटिन्यू फ्रॉम से 6 से स्टार्ट होगा, 6 से 9 तक। देखो जैसे जैसे करते हैं ना, एक एक करके एक एक वैल्यू, ऐसे गेस नहीं करो, मतलब वन बाय वन हर एक स्टेटमेंट पे जाओ। पहले स्टेटमेंट में क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या हुई, पहले स्टेटमेंट में पहले आइटरेशन में आई की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, ठीक है, 0 होगी ना। यस। हाँ सर। इफ आई इक्वल्स टू 5, हम्म। देखो आप दो ही लोग हो है ना, तो ऐसे इंटरेक्ट करते रहो तो मुझे पता चलेगा कि, क्योंकि दो लोग हो तो दो लोग को सारा कुछ समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बाद में देखेंगे, है ना। तो आई इक्वल्स टू 5, सो इज इट ट्रू इन द नो फर्स्ट नहीं। फॉल्स। आइटरेशन, फॉल्स, राइट। हम्म। तो क्या ये लूप के अंदर जाएगा, इफ के अंदर जाएगा हमारा नहीं नहीं। कंपाइलर, कंडीशन नहीं जाएगा, ठीक। तो सेटिस्फेक्शन। कंटिन्यू कंटिन्यू पे नहीं गया अभी, ठीक है। तो कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। अगर इफ सेटिस्फाई नहीं होता है तो मैंने क्या बताया था, डिफॉल्ट केस होता है एल्स, एल्स पे गया, प्रिंट यस। आई, मतलब क्या प्रिंट होगा, आई। आई की आई। जीरो। वैल्यू की 0। ठीक। तो हम्म। एक एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ गया, आई इन रेंज 10 है, यानी आई पहले 0 था, इस बार क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक। दोबारा से इसको चेक किया, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फिर कंटिन्यू में नहीं जाएगा, एल्स में कैसे हो? जाएगा। आई अब क्या प्रिंट होगा, 1, है ना। 0 के बाद 1। हाँ। तो ऐसे क्या प्रिंट होना चाहिए, अब आप लोग जीरो गेस टू कर नाइन। सकते हो। 0 to 9 प्रिंट होगा, बट ये कंडीशन लगी क्योंकि है। कंडीशन लगी है फिर भी कंटिन्यू लिखा हुआ है, मतलब कंडीशन हुआ फिर भी कंटिन्यू करता ही रहेगा शायद। नहीं 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 नहीं, देखो, हाँ, अब यही देखना है इसमें कि फिफ्थ आइटरेशन में आई हमारा 5 हो गया, है ना। आई जब हाँ 5 हो गया तो इफ में गया मेरा लूप, इफ में गया, इफ में क्या मिला उसको, कंटिन्यू। हाँ। कंटिन्यू मतलब डू नथिंग, जो मैंने सबसे पहला पढ़ाया था, एम्प्टी स्टेटमेंट, तो एम्प्टी स्टेटमेंट ब्रेक, है ये। ब्रेक होता है ना, ब्रेक का मतलब निकल ब्रेक जाना होता जैसे है और हाँ, जैसे ब्रेक होता है, ब्रेक में यहीं पे लूप बंद हो जाता है। यही डिफरेंस है कंटिन्यू और ब्रेक में, यहाँ पे लूप बंद नहीं होगा, ये इफ में गया, कंटिन्यू मिला, ये वापस से आई की वैल्यू अब नेक्स्ट आइट्रेशन हो गई, अब आई की वैल्यू 6 हो गई। हम्म। ऐसा मत सोचो कि अच्छा। आई की वैल्यू 5 है, कंटिन्यू गया, फिक्स होगा तब ये इफ के अंदर नहीं जाएगा तो वो तब होगा एल्स नहीं में मतलब। जाएगा। हम्म। ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा, 0 से लेके 9 तक प्रिंट होगा, बट 5 प्रिंट नहीं होगा, है ना, हाँ हाँ। क्योंकि मतलब इफ में एल्स के चला गया अंदर तो अगर एल, नहीं जाएगा तो मतलब प्रिंट नहीं होगा, तो 5 के अलावा 0 to 9 प्रिंट होगा, मतलब 5 नहीं होगा, जस्ट समझ गया। हाँ, ठीक है। इसको रन करने की जरूरत नहीं है ना उसमें, VS कोड में, या मैं करूँ। जस्ट समझ गया समझ गया। इंदिरा, सर। प्रिंट करना है, VS कोड में चलाना है, या क्लियर है ये। नो सर, VS कोड पे आप एक बार बता दोगे ना, अच्छा, वो ठीक है, प्रैक्टिस याद रहता है। ठीक है। हम्म। सबसे पहले इसका इंडेंटेशन सही करेंगे। एक साथ भी सबको सेलेक्ट करके ऐसे टैब दे सकते हैं, ठीक है। हम्म। फिर ये इफ में है और ये वाला प्रिंट एल्स में है,
ठीक है। यस। तो देखो 0 to 9 प्रिंट हुआ, 5 नहीं प्रिंट हुआ है ना, क्योंकि जब 5 में ये कंडीशन ट्रू हो गई, इफ वाली ट्रू हो गई, तो एल्स में कभी नहीं जाएगा, यानी प्रिंट में कभी नहीं जाएगा। व्हेन आई इक्वल्स टू 5, ये एल्स में नहीं जाएगा। ठीक, इसीलिए 5 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि इफ या एल्स में से एक ही में ही जा सकता है, इफ में चला गया तो एल्स में नहीं जाएगा। कंटिन्यू का मतलब यहाँ पे वापस से लूप फिर से स्टार्ट मतलब नेक्स्ट आइट्रेशन, यानी 5 था तो अब 6 हो गया। अगर मैं यहीं पे ब्रेक लिख देता तो क्या होता, एक और स्टेटमेंट होता है ब्रेक, 0 to 5 होता शायद उसमें, तब वहीं पे लूप से निकल जाता और कुछ नहीं होता, उसके बाद 0 to 4 आई थिंक, जीरो टू फोर 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 तक आना प्रिंट चाहिए। होता और हाँ। और फिर लूप कंटिन्यू का यहाँ वहीं। पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि क्या होता क्या है कंटिन्यू में, आप समझ। ठीक, अभी क्लियर है ना, ये 5 यस। हाँ जैसे हुआ ब्रेक कर दिया लूप। हाँ। ठीक है, तो ये भी इसका कुछ क्लियर है। यूज केस बता सकते हैं आप, मतलब कहाँ पर ये बेसिकली रियल लाइफ में यूज होता अच्छा, है। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल सोचता हूँ इसका। सपोज हमने वाइल लूप चलाया, और अ, अच्छा, जैसे कि तुम्हें क्लास क्लास के मार्क्स मार्क्स देने हैं, ठीक है, क्लास में ग्रेड्स देने हैं, तुम्हारे पास लिस्ट है मार्क्स की, स्टूडेंट की मार्क्स की लिस्ट है, और उसमें कुछ स्टूडेंट एब्सेंट हैं। ठीक, यस। तुम्हें पता है कि उनके आगे 0 लिखा हुआ है। अब तुमने कोड चला दिया पूरे स्टूडेंट की लिस्ट पे, 0 से मतलब स्टूडेंट 1 to स्टूडेंट 40, सबके मार्क्स हैं कुछ कुछ, बट कुछ स्टूडेंट के उसमें 0 हैं, एंड यू नो इट कि कहीं कहीं पे 0 मिलेगा। तो तुम्हें क्या करना है कि 0 मिलेगा, तुमने कोड ऐसा लिखा हुआ है कि अगर मार्क्स लेस देन 10 है, लेस देन 40 है, तो उसको फेल बोल दो। लेकिन उन स्टूडेंट्स का कुछ जेन्युइन रीजन है, जो कि वो बाद में री एग्जाम में अपीयर होंगे या ऐसा कुछ है। तो तुम क्या कर सकते हो कि अपने कोड में ऐसा लिख सकते हो कि इफ मार्क्स इक्वल्स टू 0, कंटिन्यू, वहां पे कुछ मत करो, उनको कुछ ग्रेड मत दो। अननेसेसरी क्यों कोड चलाना है ना। तो इस तरीके के यूज केस हो सकते हैं कि जहां हमें पता हो कि इन वैल्यूज पे मुझे कुछ नहीं करना है, उसको अभी छोड़ देना है एज इट इज। ठीक है, ये एग्जांपल थोड़ा समझ में आया, और बहुत सारा हो सकता है, मतलब मुझे अभी ये ये एग्जांपल स्ट्राइक किया, तो और भी कुछ हो सकते हैं ना। ओके सर। ठीक है, तो ये तो कंटिन्यू स्टेटमेंट हो गया।